लोग रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह जालियांवाला बाग जनसंहार के बारे में विस्तार पूर्वक से देखेंगे। आप इस वीडियो में बने रहे ताकि आपको इन सभी चीज़ों से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के कंटेंट आपको आगे मिलते रहें। तो बिना लेट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं। पहले देखेंगे हम लोग रोलेक्ट एक्ट के बारे में। रोलेक्ट एक्ट जो है उनके बारे में विस्तार पूर्वक से देखेंगे। 1919 का सर्व वर्ष भारत के लिए अत्यंत सोच एवं असंतोष का वर्ष था। देश में फैल रही राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन को पुनः शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत के रक्षा अधिनियम की शक्ति समाप्त प्राय थी। इसी संदर्भ में सरकार ने सर सिडनी रोलेक्ट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार की कानून की आवश्यकताएं हैं। इस संबंध में सर सिडनी रोलेक्ट की समिति ने जो सिफारिश की उन्हें ही रोलेक्ट अधिनियम या रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। यह न्यायालय ऐसी साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तार और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने आदि की असाधारण शक्तियां दे दी गई थी। युद्ध काल में तो यह विधेयक उचित माना जा सकता था, किंतु शांति काल में यह पूर्णतया अनुचित था। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा इस विधेयक को। ठीक है, आगे देखेंगे। रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह पहला जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी तो ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रोलेक्ट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश दिया। इसे भारतीयों ने अपना घोर अपमान साझा। अपने पूर्ववर्ती अभियानों से अदम्य व साहसी हो चुके गांधी जी ने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, किंतु संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय किया। एक सत्याग्रह सभा गठित की गई तथा होम रूल लीग के युवा सदस्यों से संपर्क कर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय हुआ। प्रचार कार्य प्रारंभ हो गया। राष्ट्रवादी हड़ताल, उपवास तथा प्रार्थना सभाओं के आयोग का फैसला किया गया। इसके साथ ही कुछ प्रमुख कानूनों की अवज्ञा और गिरफ्तारी देने की योजना बनाई गई थी। इस आंदोलन के इस मोड़ के लिए कई कारण थे जो निम्न है। पहला कारण तो था जन सामान्य के आंदोलन के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। अब वे अपनी समस्याओं की केवल मौखिक अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकते थे। सेकेंड था इसके कारण किसान, शिल्पकार और शहरी निर्धन वर्ग सक्रियता से आंदोलन से जुड़ गए। उनकी यह सक्रियता आगे आंदोलन में भी बनी रही। थर्ड था राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष अस्थायी रूप से जन सामान्य से संबद्ध हो गया और गांधी जी ने स्पष्ट किया कि अनशन की प्रासंगिकता तभी है जब सभी भारतीय जागरूक होकर राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बने। सत्याग्रह जो थी इनका मुख्य उद्देश्य यह 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया गया, किंतु तारीख की गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन में हिंसक स्वरूप धारण कर लिया। क्या सत्याग्रह, जैसे कि कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली
बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद इत्यादि ईटीसी स्थानों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई तथा अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी दमन, बलपूर्वक नियुक्तियों तथा कई कारणों से त्रस्त जनता ने पंजाब में हिंसात्मक प्रतिरोध प्रारंभ कर दिया तथा परिस्थिति अत्यंत विस्फोटक हो गई थी। अमृतसर और लाहौर में तो स्थिति पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया। मजबूर होकर सरकार को सेना का सहारा लेना पड़ा। गांधी जी ने जब पंजाब जाकर स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया तो किंतु उन्हें मुंबई भेज दिया गया। तत्पश्चात 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी सरकार का वह बर्बर और घिनौना रूप सामने आया जिसने भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के इतिहास में एक रक्त रंजित धब्बा लगा दिया हमारे ऊपर। देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में विस्तार पूर्वक। 13 अप्रैल 1919 को जो गठित हुई, इनके बारे में विस्तार पूर्वक से देखेंगे। अमृतसर हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। शुरू में प्रदर्शनकारियों ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। भारतीयों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और खाली सड़कों में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए धोखे को लेकर भारतीयों की नाराजगी जाहिर की गई। 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेताओं जैसे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। कब किया गिरफ्तार? 9 अप्रैल 1919 को। इस घटना से हजारों भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया। जितने भी युवा, बच्चे, जितने भी गर्म दल थे, सभी में रोष व्यापक हो गया और वे 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा अपने नेता वो सतपाल डॉक्टर किचलू को पंजाब से बाहर भेजे जाने का विरोध कर रहे थे। जल्द ही विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। चूँकि पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए, जिससे काफ़ी तनाव फैल गया। दंगे में 5 अंग्रेज भी मारे गए और मार्शल शेरवुड, एक अंग्रेजी मिशनरी महिला जो साइकिल पर जा रही थी, उसको भी पीटा गया। किसके द्वारा? जनता के द्वारा, वहाँ के क्रांतिकारियों के द्वारा पीटा गया। उपद्रव को शांत करने के लिए तुरंत सैनिक टुकड़ी को भेजा गया। क्षेत्र में मार्शल कानून लागू करने, यानी सेना का जो मार्शल कानून है लागू करने और स्थिति शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंपी गई। इस डायर ने हालांकि 13 अप्रैल 1919 को एक घोषणा जारी की कि लोग पास के बिना शहर से बाहर न जाए और एक समूह में 3 लोग से अधिक लोग जुलूस, प्रदर्शन या सभाएं न करें। 13 अप्रैल यानी बैसाखी के दिन 13 अप्रैल बैसाखी के दिन को आसपास गांव के लोग बैसाखी मनाने के लिए शहर के लोकप्रिय स्थान जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। क्या? बैसाखी एक फेस्टिवल है जो वो मनाने के लिए सभी महिलाएं, बुजुर्ग सभी जो थे इससे परे थे और वो जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। लोकप्रिय स्थान था जो जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे। ये सभी जो है इनके घोषणा से अनजान थे और स्थानीय नेताओं ने भी इसी स्थान पर एक विरोध सभा का आंदोलन किया। त्योहार के आयोजन के बाद फेस्टिवल के आयोजन के बीच विरोध प्रदर्शन बैठक भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, जिसमें 2 प्रस्ताव था। एक रोलेट अधिनियम की समाप्ति और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा पारित किए गए। इस बैठक में था जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया। डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गई जब तक सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हो गई। देखिए कितना गलत हुआ। सभा स्थल के सभी निकास मार्गों के सैनिकों द्वारा घिरे होने के कारण सभा में सम्मिलित निहत्थे लोग चारों ओर से गोलियों से छलनी होते रहे। इस घटना में लगभग 1000 लोग मारे गए, जिसमें युवा, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल थे, क्योंकि एक फेस्टिवल था। जालियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया।
बहसी क्रूरता ने देश को मौन कर दिया। पूरे देश में बर्बर हत्याकांड की भर्त्सना की गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड का उपाधि त्याग दी तथा शंकर राम नायकर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपनाया, जिससे 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह को समाप्त घोषित कर दिया, क्योंकि उनके सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। किसके सत्याग्रह में? गांधी जी के, क्योंकि वह अहिंसक थे, वह हिंसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह जो है उन सत्याग्रह हिंसा का कोई स्थान नहीं था। एपीजे टेलर इतिहासकार के अनुसार कहा गया कि जलियांवाला बाग जनसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय जो थे ब्रिटिश शासन से अलग हुए। 1919 की घटना ने पंजाब के प्रतिरोध और विरोध प्रदर्शन की राजनीति को आकार प्रदान किया। भगत सिंह की भारत नौजवान सभा ने इस जनसंहार को ऐसे कृत्य के रूप में देखा जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात उत्पन्न संताप से उबरने में मदद करेगा। उधम सिंह जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को ब्रिटेन में, जिसने पंजाब 1919 के विरोध प्रदर्शन के विभत्स रूप से कुचलने का संचालन किया, की हत्या कर दी और उन्हें वर्ष 1940 में सजा दी गई, यानी फांसी की सजा दी गई। किसको? उधम सिंह को, जिसका नाम था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से। 1940 में लंदन जाके वहाँ पे उन्होंने किसको मार दिया? डायर को। और 1974 में उनकी अस्थियों को भारत लाया गया। इस तरह से हम लोग जो है जालियांवाला बाग के बारे में देखें, रोलेट एक्ट के बारे में देखें, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। आप लोग अच्छे से देखें और समझें। थैंक यू।